कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन सही करता हूं, बस विलो से दूर रहने के लिए। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलता हूं, विलो की सहेलियां मुझ पर हंसने लगती हैं। इवन विलो का अच्छा नहीं गया, वे कहती हैं। आज दोपहर ब्लैंक पेपर जमा करना, नहीं तो उसकी पूजा करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर पूरा झुंड ठहाके लगाने लगता है। मैं विलो को देखता हूं, उसके चेहरे पर घिन साफ नजर आती है और मैं सिर हिलाता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं, लेकिन अंदर से सोच रहा हूं, जो उसका एस बनना चाहे बने। मैं उसकी सेवा करना छोड़ता हूं। मैं मुड़ता हूं और फैमिली स्टूअर्ड को कॉल करता हूं। उसके परिवार की हर तरह की मदद तुरंत बंद करो, सबको बाहर निकाल दो। विलो मुझे 99 बार कॉल करती है, गुस्से से तड़पती हुई। मैं एक भी नहीं उठाता। अब वो घबरा रही है। ये जल्दी पहले कहाँ थी? अपनी पिछली जिंदगी में मैं शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और मैंने अपने ही ड्राइवर की बेटी के पीछे खुद को झोंक दिया। उससे शादी करने के लिए मैंने वो कंपनी उसे दे दी जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। लेकिन मेरा पैसा खर्च करते करते वो किसी और से प्यार करती रही। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक प्यारी गर्लफ्रेंड की तरह नवाजा, जबकि मेरे साथ अपने निजी नौकर जैसा व्यवहार किया। उसकी शादी के दिन मैंने उसे कॉल किया, इलाज के लिए पैसे उधार लेने की उम्मीद में। इन सालों में तुम मुझसे चिपके रहे, उसने ठंडे स्वर में कहा। यह एक नाइटमेयर था, कृपया मुझसे दूर रहो। जब मैं मर रहा था, मैंने उस औरत को देखा जो मुझे थामे हुई थी, और आखिरकार समझ आया कि वो सुनहरा सर्कल जिसे मैंने एक बार ठुकरा दिया था, वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने आंखें खोली, मैं वापस अपने सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल में हूं। अपनी डेस्क पर झपकी ले रहा हूं। विलो मुझे झकझोर कर जगाती है। जूलियन का पेट फिर से खराब है, जाओ उसके लिए स्टमक मेडिसिन लो, फिर कैफेटेरिया से उसका खाना लाओ, उसे एक्स्ट्रा मीट दो, वह बहुत दुबला है, उसे जरूरत है। जूलियन अपनी डेस्क पर लुढ़का पड़ा है। चारों ओर उसकी परवाह करने वाले क्लासमेट्स का झुंड है। उसका पेट दर्द करता है और सभी चिंतित हैं, और जाहिर है विलो सबसे ज्यादा चिंतित है। वे दोनों हमेशा क्लास में दूसरे नंबर पर रहते हैं। बाकी सबकी नजर में वे परफेक्ट मैच हैं, गोल्डन कपल। और मैं बस विलो का बेदिमाग एस हूं। हर क्लास में झपकी लेता हूं, उसके लिए काम करता हूं, पीरियड्स के बीच खाना पानी लाता हूं। अब जब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने दोबारा जन्म लिया है, विलो के चेहरे पर वही भाव देखकर बस हंसने का मन करता है। वो समझती क्या है खुद को, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके? मुझे खाली खड़ा देखकर विलो झल्लाती है। अभी तक खड़े क्यों हो? जाओ अभी, जल्दी वापस आओ। वो जूलियन के पास जाती है और धीरे से उसकी पीठ थपथपाती है। जूलियन मेरी तरफ देखता है। एवन को जाने दो। नहीं, मुझे खुद जाना चाहिए। चिंता क्यों? उसे ये सब करना अच्छा लगता है। अगर मैं उसे नहीं जाने दूंगी तो वो वाकई उदास हो जाएगा, है ना? वो मेरी तरफ देखती है। मैं होंठ भींचता हूं और बिना एक शब्द बोले कैफेटेरिया की ओर चल देता हूं। इस बार मैं लाइन में लगता हूं और 2 पूरे खाने ऑर्डर करता हूं। बगल में एक क्लासमेट मुस्कुराती है। कैंपस क्वीन विलो के लिए फिर से खाना लाने जा रहे हों, लेकिन उसे जूलियन जैसे लोग पसंद हैं, कोई उसके जितना ही आउटस्टैंडिंग। वो तुम जैसे किसी को दोबारा देखेगी भी नहीं। और तुम हो क्या आखिर? क्या तुम बस नौकर के बेटे नहीं हो? हर रोज उसके साथ स्कूल जाते हो और सच में सोचते हो एक दिन उससे शादी करोगे? जागो, तुम जैसा बेवकूफ और बेकार लड़का उसके घर का नौकर बनकर रहेगा। उसके कपड़े धोएगा, फर्श साफ करेगा, उसके आने वाले बच्चों के डायपर बदलेगा। मैं हंसता हूं गुस्से में। तो विलो इन सबको बताती रही है कि मैं नौकर का बेटा हूं। पहले सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उससे प्यार था। मैं उसे हर रोज अपनी कार में स्कूल छोड़ता और लाता था। लेकिन अब सबकी नजर में विलो बन गई है रईस बेटी और मैं हूं नौकर का बेटा। मेरी बात सुनकर क्लासमेट आंखें घुमाती हैं। और क्या होगे तुम? बस जल्दी से उसका खाना ले जाओ, देर मत करो। वो फिर हंसती है और आसपास के सब लोग भी मेरे एस वाले बर्ताव और मेरे भ्रम का मजाक उड़ाते हुए। तभी घंटी बजती है। मैं कैफेटेरिया से निकलता हूं, लेकिन क्लास की तरफ नहीं जाता। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ जाता हूं और दोनों खाने खुद खा लेता हूं। मुझे याद भी नहीं कब आखिरी बार ढंग से खाया था। अपने पास पैसे न होने की वजह से मैं कभी कुछ अच्छा नहीं खरीद सकता था। मैं हमेशा बाजार के बंद होने से ठीक पहले जाता था। वही सब्जियां उठाता था जो कोई नहीं चाहता था। मीट का तो सपना भी नहीं था। दोनों खाने खत्म करता हूं और भूख थोड़ी कम होती है। जब तक क्लास में वापस पहुंचता हूं, पहली घंटी बज चुकी होती है। विलो मुझे अंदर आते देखती है और चिड़चिड़ा कर बोलती है, अब तक कहाँ थे? मेडिसिन कहाँ है? कौन सी मेडिसिन? मैं उसे ठंडी नजर से देखता हूं। मेरी पुरानी गर्मजोशी जरा भी नहीं बची। विलो मुझे झुंझलाकर घूरती है। जूलियन के लिए स्टमक मेडिसिन। मैंने तुम्हें बताया था उसका पेट दर्द कर रहा है। क्या तुम बहरे हो? इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते? मैं पेल चेहरे वाले जूलियन को देखता हूं। उससे मेरा क्या रिश्ता है? उसकी मेडिसिन खरीदना मेरी जिम्मेदारी क्यों हो? जूलियन का परिवार साधारण है, लेकिन जब से विलो से मिला है उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हर बार जब मेरे पिता मुझे कुछ अच्छी चीज देते हैं, विलो उसे सीधे जूलियन को दे देती है। अभी जूलियन की कलाई पर जो वॉच है वो मेरी है। ये दोनों मेरा कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मेरा पैसा खर्च करते हैं,
मेरी हर चीज का मजा लेते हैं और फिर भी मुझे नौकर की तरह हुक्म देते हैं। ठीक है एवन, तमाशा करना है? अगर ऐसा ही है तो अगली बार मुझसे उम्मीद मत रखना। माफी मांगने मत आना। मैं विलो को घूरता हूं। उसकी बातें मुझे हास्यास्पद लगती हैं। माफी मांगने की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? मैंने क्या गलत किया? मुझे विलो से वापस बात करते देखकर सब पलट कर देखते हैं। क्या हो रहा है? इस एस ने रीढ़ निकाल ली क्या? यहां तक कि विलो एक पल के लिए जम जाती है। मुझे देखती है, याद करती है कि मैं उससे हर चीज के लिए कैसे गिड़गिड़ाता था। अगर हिम्मत है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैं सिर हिलाता हूं। ठीक है। मैं अपनी सीट पर चला जाता हूं और बैठ जाता हूं, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। लेकिन अंदर से मैं पहले ही मान चुका हूं। जूलियन की डेस्कमेट वनेसा ये सब देखती है और जज बनने के लिए बीच में कूदती है। सीरियसली एवन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस एक दवाई लानी थी, इतना भी नहीं कर सकते? देख नहीं रहे जूलियन, ठीक नहीं है? मैं उसे एक ठंडी नजर से देखता हूं। अगर इतनी परवाह है तो तुम अभी जाकर क्यों नहीं लाती? वेनेसा बेशर्मी से जवाब देती है। यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं क्यों जाऊं? और मैं क्यों जाऊं? जूलियन का मुझसे कोई लेना देना नहीं। वेनेसा मेरी तरफ उंगली उठाती है। तुम कैंपस क्वीन के घर के नौकर हो। कैंपस क्वीन के दोस्त के लिए दवाई लाना, क्या यह तुम्हारा काम नहीं है? उस पर मैं विलो की तरफ मुड़ता हूं। विलो, क्या तुम लोगों को बता रही हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं? मैं उस पर नजर टिकाता हूं। विलो थोड़ा सा सिकुड़ती है। बेशक, लोगों ने खुद अंदाजा लगाया, उसे हर रोज एक लग्जरी कार में आते देखकर अपने निष्कर्ष निकालते हुए। उसने कभी उन्हें सुधारा नहीं। वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर हैं, कि वो मेरे घर के चौफर की बेटी है। मेडिसिन छोड़ो, मैं खुद खरीद लूंगी। विलो सोचती है कि चूंकि मुझे उससे प्यार है, जूलियन के लिए मेडिसिन न लाना काफी सामान्य लगता है। वो मुझे देखती है। और जो खाना तुमने ऑर्डर किया, अगर मेडिसिन नहीं लाए तो कम से कम खाना तो लाए होगे, है ना? और उसने एक क्लासमेट से सुना था कि मैंने अभी 2 पूरे खाने खरीदे। मैं फ्लैट टोन में जवाब देता हूं। खा लिया? क्या तुमने दोनों खा लिए? विलो लगभग परेशान दिखती है। मैं सिर हिलाता हूं। आगे बैठे क्लासमेट्स घिन से मेरी तरफ मुड़ते हैं। क्या तुम पिग हो? 2 पूरे खाने खत्म कर दिए? वे विलो की चापलूसी करने और मुझ पर नाक चढ़ाने के आदी हैं। पहले चूंकि वे सब विलो के दोस्त थे, मैं उन्हें फेस देता था। उसके किसी करीबी को नाराज नहीं करना चाहता था। उम्मीद रखता था कि वे उसके सामने मेरी तारीफ करेंगे। अब मुझे एहसास हुआ मैंने उन्हें बिगाड़ दिया था। हर बार जब विलो उन्हें खाना खिलाती थी, पैसे मेरे होते थे। क्या मैं अपने पैसों से खाता? 2 खाने तो कुछ भी नहीं, 20 खाने भी मेरा हक होते। क्लासमेट ये सुनती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है और धीमे से बड़बड़ाती है। तुम्हारा पैसा? हाँ, तुम्हारे सारे पैसे वैसे भी कैंपस क्वीन के घर से ही आते हैं। मैं कोई सफाई नहीं देता, लेकिन बगल में विलो का पारा चढ़ रहा है, खासकर क्योंकि मैं उसके लिए खाना लाया ही नहीं, उसे बिना लंच के छोड़ दिया। उसका गुस्सा आखिरकार उबल पड़ता है। एवन, ये तुमने खुद मोल लिया है। देखते हैं इस बार कितना टिकते हो। वो उठती है, अपना सामान समेटती है और वनेसा जूलियन की डेस्क मेट की तरफ मुड़ती है। सीट बदल लो, तुम उसके साथ बैठो। हर बार जब वो मुझसे नाराज होती है, यही उसकी सजा होती है, मेरे बगल में बैठने से इनकार। आखिरकार उसका मेरे पास बैठना तो मैंने खुद गिड़गिड़ा कर मांगा था। वो मेरी ट्यूटर बनने वाली थी, मेरे बगल में बैठकर पढ़ाने के लिए। लेकिन अब पीछे देखता हूं तो विलो ने मुझे कभी कुछ असल में सिखाया नहीं। उसने बस हुक्म चलाए। उसे लगता है ये मुझे अभी भी डरा देगा। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। विलो बिना लंच के और जूलियन पेट दर्द से परेशान वहां बैठे रहते हैं, खिड़की के पास मेरी तरफ अंधेरी नजरों से देखते हुए। इस बार विलो सच में बहुत गुस्से में है। उसे यकीन है कि जब मैं आखिरकार माफी मांगने आऊंगा तो वो मुझे ये बताना नहीं भूलेगी कि मैं कितनी मुश्किल में हूं। जब स्कूल छूटता है उस दोपहर, मुझे लेने के लिए भेजी गई मेबज गेट पर इंतजार कर रही है। मैं स्कूल गेट से निकलता हूं और सीधे कार की तरफ जाता हूं। अब तक पूरे स्कूल को पता है मैंने विलो को नाराज किया है। सब मेरे मुंह के बल गिरने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे इतनी बेशर्मी से कार में बैठते देखकर वे कानाफूसी और इशारे करने से खुद को नहीं रोक पाते। क्या इसने कैंपस क्वीन को लंच देने से मना नहीं किया? इतनी हिम्मत कैसे है कि फिर भी उसके घर की कार में बैठ रहा है? ये तो बस नौकर का बेटा है, सोचता है क्या खुद को मालिक? विलो अभी तक आई भी नहीं और ये पहले से बैठ गया। विलो तो बहुत अच्छी है। अगर मुझे ऐसे बेशर्म से किसी नाकारे के बेटे से निपटना पड़ता तो मैं तो उसे कब का निकाल चुकी होती। सारी मजाक सुनकर मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। बैठने के बाद मैं ड्राइवर को फ्लैट टोन में बोलता हूँ, ड्राइव करो। ड्राइवर मेरी तरफ देखता है, लेकिन मिस लेन अभी नहीं आई। थोड़ा और इंतजार करते हैं। कभी कभी विलो स्टूडेंट काउंसिल के कामों की वजह से देर करती है और मैं हमेशा धैर्य से इंतजार करता था। उसे लगता था आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं कार में बैठता हूं, मैं उसे ड्राइव करने का हुक्म देता हूं। ड्राइवर को मेरी बात न मानते और विलो का पक्ष लेते देखकर मुझे हंसी आती है। मिस्टर लेन, मेरे पिता का एक ही बेटा है, तुम्हारे घर से कोई बेटी कहां से आ गई? क्या विलो से झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं सर, चिंता मत करो।
मैं बाद में उससे बात कर लूंगा, कोई ज़रूरत नहीं, बस ड्राइव करो। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता। मिस्टर लेन हिचकिचाता है, मेरा हुक्म मानने से साफ मना करता है। वो जानता है मैं पहले विलो को नाराज करने से कितना डरता था। हर बार जब विलो कुछ कहती थी मैं कभी बहस नहीं करता था। अगर वो अभी भी मेरी बात अनदेखी करे तो उसे लगता है ज्यादा से ज्यादा विलो थोड़ा डांटेगी, ये सोचकर कि मैं एक दिन घर की दौलत का वारिस बनूंगा और वो पैसा उसकी बेटी का होगा। ड्राइवर ने खुद को एक ड्राइवर समझना बंद कर दिया है। मेरे सामने किसी फ्यूचर फादर इन लॉ की तरह पेश आता है। ड्राइव करोगे या नहीं? मैं भौंचक्का होता हूं। सच कहूं तो मेरे पिता उसे बहुत पहले ही निकालना चाहते थे। ये सुनने के बाद कि वो पीठ पीछे जुआ खेलता है, मेरे पिता को लगा ऐसे इंसान पर घर में भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तब मेरा दिमाग बादलों में था और मैं उसका बचाव करता रहा, ये सोचकर कि अगर वो रहेगा तो विलो चेन फैमिली के करीब रह सकेगी। मैंने उसके लिए सिफारिश की, यहां तक कि जोर देकर कहा कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। यही एकमात्र वजह है कि वो इतने समय से नौकरी में है और अब वो मुझे अपने मालिक को सुनने से मना कर रहा है। वे आ गईं। विलो को गेट पर देखकर मिस्टर लेन जल्दी से कार से बाहर निकलता है। विलो जूलियन को सहारा दिए हुए है। वे दोनों कार की तरफ चल रहे हैं जैसे मिस्टर लेन उनके लिए डोर खोलता है। विलो जूलियन को अंदर मदद करने वाली है क्योंकि उसे विलो पसंद है और वो उसके साथ घर जाना चाहता है। जूलियन हमेशा हमारे साथ आता है। ड्राइवर पहले जूलियन को छोड़ता था, फिर हमें घर। बस यही नहीं, हर सुबह मुझे जल्दी उठकर पहले जूलियन को पिकअप करना पड़ता था। जूलियन के अंदर बैठने से पहले ही मैं बोलता हूं, क्या तुमने नहीं कहा था आज दोपहर मेरे साथ नहीं जाओगी? तो वो मेरी कार में क्यों बैठ रहा है? बाहर खड़े क्लासमेट्स फट पड़ते हैं। इसे क्या हो गया है? ये साफ कैंपस क्वीन की कार है। मालिक होने का नाटक कर रहा है। उसे साथ लाना पहले से एक फेवर था और अब वो दोस्त को भी नहीं बैठने देगा। सब एक साथ बोलते हैं और विलो का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं तुम्हें एक रास्ता दे रही हूं और तुम नहीं ले रहे। क्या जरूरी है ये सब? मैंने तो लंच वाली बात भी जाने दी। मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला किया। इवन, क्या तुम सच में ये जारी रखोगे? मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। अपना घर जाने का रास्ता खुद ढूंढो, मेरे साथ मत जाओ। विलो का चेहरा पहले पीला पड़ता है, फिर गुस्से से लाल हो जाता है। वो जानती है सबकी नजर में वो एक अमीर एरिस मानी जाती है। अगर वो अभी मेरी कार में नहीं बैठी तो उसका पूरा नाटक उजागर नहीं हो जाएगा। वो सीधे झुककर मुझे कार से बाहर खींचती है और जूलियन को अंदर धकेल देती है। विलो, इसे बहुत दूर मत ले जाओ। मैं मान लेता हूं कि उसने मुझे सच में परेशान कर दिया है। पहले की इतनी बातें हैं जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अब उसके चेहरे पर वही भाव देखकर मुझे समझ नहीं आता मैंने इसे कैसे सहा और इसे कैसे शानदार समझा। विलो मुझे अनदेखा करती है, साफ मुझसे कोई तर्क नहीं करना चाहती। ड्राइव करो, वो अपने पिता से कहती है और मिस्टर लेन सच में चल देता है। मैं वहां खड़ा रह जाता हूं। देख रही भीड़ ठहाके लगाती है। सही हुआ, इसी के लायक था। कैसा बेवजह बेशर्म है। मैं अपना फोन निकालता हूं जो विलो ने कभी खुद के लिए खरीदा था, एक सस्ता नोकिया। उसे खुश करने के लिए मैंने एक बार उसे वो स्मार्टफोन दे दिया था जो मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर दिया था और बदले में ये पुराना नोकिया ले लिया। तब मुझे लगा था इससे उसका अहंकार बचेगा। अब इस टूटे फूटे फोन को देखकर बस बेतुका लगता है। मैं फिर भी अपने पिता को डायल करता हूं। ज्यादा देर नहीं, जो मेबच अभी गई थी वो वापस आ जाती है, गेट पर रुकती है। मिस्टर लेन बाहर निकलता है। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि उसे डांट पड़ी है। यंग मास्टर, वो साफ परेशान दिख रहा है। उन दोनों को कार से बाहर करो, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मिस्टर लेन पीछे बैठे दोनों की तरफ मुड़ता है। विलो जूलियन को बाहर निकलने में मदद करती है। जूलियन को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा बार बार पीला पड़ता है। इवन, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते ठीक है, लेकिन इसके लिए विलो पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत? उसने तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा किया है ना? विलो जूलियन को पीछे खींचती है। उस पर शब्द बर्बाद मत करो। एक बार दोनों बाहर हो जाते हैं। मैं आखिरकार कार में बैठता हूं। जैसे हम निकलते हैं मैं खिड़की नीचे करता हूं और विलो को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता हूं। बाय। मिस्टर लेन मिरर में मुझे देखता है। उसे उम्मीद नहीं थी मैं इस हद तक जाऊंगा। वो नहीं रह पाता। यंग मास्टर, झगड़े होते हैं, ये सामान्य है, परेशान मत हो। मैं बाद में विलो से माफी दिलवाऊंगा, लेकिन अब उसके पास राइड नहीं है। शायद बस लेनी पड़े। पता नहीं कब घर पहुंचेगी। बाकी सब बस लेते हैं। ठीक है। वो क्यों नहीं ले सकती? मिस्टर लेन, क्या भूल गए कौन तुम्हारी सैलरी देता है? अगर मेरा तरीका पसंद नहीं तो क्विट क्यों नहीं करते? मुझे हुक्म देना। क्या उसे सच में लगता है कि उसकी बेटी से मेरे लगाव की वजह से वो मेरी बेइज्जती कर सकता है? मिस्टर लेन चौंक कर तुरंत मुंह बंद कर लेता है। घर पहुंचकर मिसेस जो मुझे देखती है। यंग मास्टर, तुम अकेले क्यों आए? मिस लेन कहाँ है? इस घर में अब कोई मिस लेन नहीं है। मेरी बात पर मिसेस जो जम जाती है। उसके यंग मास्टर की आंखें आखिरकार खुल गई हैं। मैंने हमेशा विलो के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था कि उसने और उसके पिता ने अपनी औकात भूल गई। कई बार मिसेस जो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डरती थी कि मैं नाराज हो जाऊंगा।
अब मेरी बात सुनकर मिसेस जो को सच में राहत मिलती है। उसने हमेशा सभी स्टाफ में मेरे साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन तब क्योंकि वो अक्सर विलो के इर्द गिर्द काम करती थी, मुझे उसी से नाराजगी होती थी। बाद में एक बार विलो ने घर पर कब्जा कर लिया। मिसेस जो सबसे पहले निकाली जाने वाली थी। ये सब याद करके मिसेस जो को दोबारा देखकर मेरी आंखें जलने लगती हैं। मैं ऊपर जा रहा हूं। बेशक मिस ली आई थी, मैंने उन्हें घर भेज दिया। सोफिया दरअसल अक्सर आती है, लेकिन चूंकि मेरे पिता ने हमारी सगाई तय की और मैं विलो पर मोहित था, मुझे सोफिया को देखना ही बर्दाश्त नहीं था। हर बार जब वो आती, मैं उससे मिलने से मना कर देता था। बिना एक शब्द बोले उसे वापस भेज देता था। आखिर में मैंने सोफिया को कभी नहीं देखा। पीछे सोचता हूं, जब मैं मरने के करीब था तो उसके लोग ही मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, और तब भी उसे याद था कि वो मेरी फियांसे है। मैं मिसेस जो को रोकता हूं, मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो कहाँ है? पीछे के बगीचे में बिग वाइट के साथ खेल रही है। मैं पीछे जाता हूं और सोफिया को बिग वाइट को खाना खिलाते हुए पाता हूं। यह कुत्ता मैंने ही मांगा था, लेकिन विलो ने कहा उसे कुत्ते पसंद नहीं, तो मैंने उसके पास जाना बंद कर दिया। सोफिया निकला, उसके साथ खूब घुल मिल जाती है। मुझे याद है, मरने से पहले मैंने सुना था कि अपनी सारी अच्छाइयों के बावजूद वो सालों से सिंगल रही। ये सोचकर मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। सोफिया बिग वाइट को सहलाना बंद करती है और मेरी तरफ देखती है। वो मुझे गेट पर खड़ा देखती है। पता नहीं मैं कब से यहां हूं। वो आगे बढ़ने वाली है, फिर याद करती है कि मैं उससे कितना नापसंद करता था और रुक जाती है। यंग मास्टर चैन। सोफिया सुंदर है, लेकिन संयत अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व। मेरी ही उम्र होने के बावजूद वह किसी ऐसे इंसान की तरह चलती है जो पहले से ही अपनी 20 सेकंड में हो। उसके ग्रेड्स के बारे में वो हमेशा प्रोविंस में पहले नंबर पर रही है। एकमात्र इंसान जिसे विलो बर्दाश्त नहीं कर सकती। विलो हमेशा कहती थी कि सोफिया सिर्फ इसलिए एक्सेल करती है क्योंकि उसके परिवार ने उसे हर रिसोर्स दिया। उन्हीं फायदों के साथ विलो को विश्वास था कि वह उसके बराबर या उससे बेहतर होती। हर बार जब सोफिया के स्कोर्स आते, विलो साफ नाराज होती और मैं भी सोफिया को दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगा था। लेकिन सोचकर देखता हूं, हमारा कभी कोई लेन देन ही नहीं था। उसने मेरे साथ क्या बुरा किया था? इस बार उसे देखकर मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूं। क्या कुछ काम है? बस तुमसे मिलने आई थी। जब मैं चुप रहता हूं, सोफिया माहौल भांप लेती है। मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहते। मैं जाती हूं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे मिलने को राजी होऊंगा। वह तो सिर्फ बिग वाइट से मिलने आई थी और सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे आने दूंगा। उसके लिए यह अकेला पल ही काफी है। उसे जाते देखकर मैं पूछता हूं, क्या डिनर पर रुकना चाहोगी? सुनकर सोफिया रुक जाती है, अविश्वास से मुझे देखती है। सच में? बस तभी ढलता सूरज मुझे रोशन करता है, मेरी पूरी उपस्थिति को नरम बनाता है। बिल्कुल। अभी विलो अभी तक घर नहीं आई। वो जूलियन को घर छोड़ने गई है। पहले मैं डिनर शुरू होने से पहले उसका इंतजार करता था। मुझे आज इतनी जल्दी खाना खाते देखकर मिसेस जो हैरान दिखती है। मिस लेन का इंतजार नहीं करना? क्यों करूं? पूरे घर को मेरे विलो के एस बनकर रहने की आदत हो गई है। अब यह बदलेगा। इसकी आदत डाल लो। मिसेस जो आगे कुछ नहीं पूछती। बेशक, मैं अभी अरेंज करती हूं। और मिस्टर लेन को बता दो कल से आने की जरूरत नहीं। मिसेस जो एक पल के लिए रुकती है, फिर जल्दी से खुद को संभालती है। मालिक के फैसलों पर उसे सवाल उठाने का हक नहीं। विलो के पिता निकाल दिए गए। हम डाइनिंग रूम में बैठते हैं। सोफिया मुझे चुपके से देख रही थी, और अब जब मैं बैठ गया हूं, वो नजरें घुमा लेती हैं, बेचैन। उसे यह नहीं लगा था कि वह इतनी मासूम होगी। मैं उसे थोड़ा छेड़ने से खुद को नहीं रोक पाता। मुझे क्यों नहीं देख रही? क्या मैं देखने में इतना बुरा हूं? मेरे ग्रेड्स जरूर खराब हैं, लेकिन देखने में बुरा नहीं हूं। नहीं, वो मेरी तरफ देखती है। उसका भाव संयत है, लेकिन ध्यान से देखो तो उसके कान लाल हो गए हैं। मैं मुस्कुराता हूं। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा शानदार रहे हैं। मेरी अचानक गर्मजोशी से सोफिया थोड़ी उलझन में है। ठीक ठाक है। क्या तुम कोई अच्छा ट्यूटर रेकमेंड कर सकती हो? विलो पर निर्भर रहना साफ काम नहीं आने वाला। इस बार मैं अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा। ये मान लेना कि मेरे पिता हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। कभी किताब ठीक से न खोलना। जब तक मौका है, मैं पढ़ाई में कमी पूरी करना चाहता हूं। सोफिया के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं। अगर वो कोई ट्यूटर रिकमेंड करे तो शायद काम बन जाए। तुम ट्यूटर ढूंढ रहे हो? जहां तक विलो की बात है, उसने एक बार सुना था कि मेरे पास ट्यूटर है और समझी थी ये कोई क्लासमेट है, जिसकी वजह से वो मेरे घर में रहने लगी थी। अब उसे निकाल दिया है। विलो ने मुझे पढ़ाने में कभी कोई सम्मान नहीं दिखाया। पढ़ाने में एक जर्रा धैर्य नहीं था, और मैंने जो पैसे दिए वे सीधे बर्बाद हुए। सोफिया थोड़ी हैरान दिखती है, देखकर कि मैं सीरियस हूं, मजाक नहीं कर रहा। वो अपना कप उठाकर एक घूंट लेती है, अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश करती है। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैं खुद पढ़ती हूं। अगर तुम्हें बुरा न लगे, मैं हर रोज आकर तुम्हें पढ़ा सकती हूं। उसे लगा मैं शायद मना कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था, और आज डिनर पर बुलाना ही उसे हैरान कर चुका था। तो जब वो मेरी प्रतिक्रिया देखती है, मेरा चेहरा सच्ची खुशी से खिल उठता है।
सच में? सोफिया सिर हिलाती है, खुद की खुशी पर हैरान। जब तक तुम राजी हो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, मुझे बस चिंता है कि मैं तुम्हारी खुद की पढ़ाई का समय लूंगा। तुम्हारे पास भी तो काम है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोफिया का चेहरा संयत रहता है, लेकिन उसकी आंखें बेशक कोमल हैं। वो पूरा हाई स्कूल करिकुलम बहुत पहले खत्म कर चुकी थी और उसे गारंटीड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट मिली हुई थी, लेकिन वो ये नहीं बताती। डरती है कहीं ये मुझे दूर न कर दे। तब, शुक्रिया, मेरे ग्रेड्स खराब हैं। बस ये मत सोचना कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। विलो के ग्रेड्स भी अच्छे थे, लेकिन उसमें कभी मेरे साथ धैर्य नहीं था। एक बार समझाई गई बात अगर मैं नहीं समझा तो वो झड़प देती थी। मेरे ग्रेड्स पहले एवरेज थे, लेकिन उसके पढ़ाने के बाद और भी खराब हो गए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो अब से तुम हर रोज स्कूल के बाद मेरे घर आओगी, हम साथ खाते हैं। मैं ध्यान देता हूँ सोफिया कितने शांत तरीके से खुद को संभालती है। मैं अपनी चॉपस्टिक्स उठाता हूँ और उसकी प्लेट में कुछ खाना डालता हूँ। इसे अपना घर समझो, तकल्लुफ मत करो। बस तभी विलो जूलियन को घर छोड़कर वापस आती है। उसे अभी अभी पता चला है कि उसके पिता को निकाल दिया गया। उसके पिता ने उसे इस पर डांटा था। देखकर कि मैंने उसका इंतजार किए बिना डिनर शुरू कर दिया और टेबल पर हर डिश पहले से छुई जा चुकी है, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। मैं उसकी तरफ उदासीनता से देखता हूँ और खाना जारी रखता हूँ। विलो उसके पिता की सिचुएशन के बारे में मुझसे पूछने आई थी, लेकिन सोफिया को यहाँ देखकर वो चिड़चिड़ा कर पूछती है, वो यहाँ क्यों है? पहले विलो को खुश करने के लिए मैंने कभी खुद को दूसरी लड़कियों के करीब नहीं जाने दिया। जब भी सोफिया आती मैं उसे देखता तक नहीं था, हर बार उसे वापस भेज देता था। कभी यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे डिनर पर रुकने को कहूंगा। वह मेरी गेस्ट है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विलो अनमने मन से बैठ जाती है, मुझे घूरती है। तुमने जानबूझकर उसे यहां बुलाया, बस मुझे जेलस करने के लिए, है ना? सोफिया मेरे बगल में चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं बोलती। मैं विलो की तरफ मुड़ता हूं। तुम बहुत सोच रही हो विलो, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। मैं एक वक्त सोचता था ये औरत मेरी पूरी दुनिया है, कि मेरी हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। लेकिन दूसरा मौका मिलने पर उसे देखकर बस घिन और नफरत महसूस होती है। उससे प्यार करते रहना मेरी पूरी जिंदगी को एक अंतहीन गड्ढे में धकेलता। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरी लड़कियों के साथ होने से मैं जेलस हो जाऊंगी, एवन, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे सच में राहत मिलेगी। इसका मतलब है तुम मुझे दिन भर परेशान करना बंद करोगे। उसके साथ वो स्टॉर्म करती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मैं स्पीचलेस हूं। जैसे ही विलो जाती है मैं सोफिया की आंखों में एक उलझा हुआ भाव देखता हूं। उसने जो कहा उस पर ध्यान मत दो। मुझे चिंता है वो इसकी वजह से परेशान हो गई होगी। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाता है, लेकिन मेरी हैरानी के लिए सोफिया इस बारे में एक शब्द नहीं बोलती। रात के खाने के बाद मैं सोफिया को दूर तक छोड़ता हूं। घर जाते समय ध्यान रखना, ठीक है? वो ज्यादा कुछ कहे बिना चली जाती है, हमेशा की तरह शांत। अंदर वापस जाते हुए विलो सीढ़ियों से नीचे आती है। बाद में वो जो भी क्रूरता दिखाने में सक्षम है उसके चेहरे को नकारा नहीं जा सकता। नरम नरम नाक नक्श, शांत, कोमल। पहले मैं बिल्कुल इसी रूप पर मोहित हो गया था। अब विलो मेरा सामना करती है। तुमने मेरे पिता को क्यों निकाला? उसने ये दूसरों के सामने नहीं कहा। वो नहीं चाहती कि कोई जाने वो सच में चैन फैमिली के ड्राइवर की बेटी है। सोफिया के सामने तमाशा करने से उसे शर्मिंदगी होती। मैं झुंझलाहट से जवाब देता हूँ, एक ड्राइवर को निकालने के लिए मुझे सफाई नहीं देनी। ये मेरे घर का मामला है। आज का सब कुछ मेरा फैसला था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो बस मुझे निकाल दो। निकालने का शब्द सुनकर मेरे मन में उत्साह आता है। मैं विलो को घूरता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुको, अभी तुमने क्या कहा? विलो मुझे हैरान देखती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मैं आगे कहता हूं, तुम हमेशा सोचती रही हो कि मैं बेवकूफ हूं, है ना? तो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे घर से निकलो। मैं दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुम मुझे पढ़ाने लगी हो मेरे ग्रेड्स और खराब हुए हैं। मुझे नहीं लगता तुम जितना मैं तुम्हें पे करता था उसके लायक हो। विलो को लगा मैं बस मजाक कर रहा हूं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं सच में इरादे रखता हूं कि मैं सच में उसे ट्यूटर की नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारे ग्रेड्स खराब हैं क्योंकि तुम बस बहुत धीमे हो। एक ही प्रॉब्लम, जूलियन को एक बार समझाना काफी है और वो तुरंत समझ जाता है। और तुम एक ईंट जितने धीमे हो और मुझे इसके लिए दोष देते हो। कोई और ट्यूटर भी यही रिजल्ट देता। ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। घर खाली कर दो। विलो की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। एवन, तुम अभी भी स्टूडेंट हो। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने खराब हैं। तुम बात किस बारे में कर रहे हो? ये पूरा नाटक, क्या ये बस जेलसी नहीं है? क्योंकि जूलियन और मैं इतने घुल मिलकर रहते हैं, इसीलिए तुम इस मूड में हो। अभी मैं बस फोकस करना चाहता हूं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं। तुम्हारे जैसा नहीं जो स्कूल पूरी तरह छोड़ सकती है और फैमिली के पैसों से जिंदगी चला सकती है। इसलिए मेरे साथ होने का कोई सवाल ही नहीं। मैं अपने सामने खड़ी औरत को देखता हूं, एक पल के लिए सच में चौंक जाता हूं, फिर बात समझ आती है।
तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं? सीरियसली विलो, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्या तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। विलो को लगता है मैं बस अकड़ दिखाने के लिए जिद कर रहा हूं। जो चाहो सोचो, लेकिन एक बात याद रखो, अगली बार जब सोफिया को डिनर पर बुलाओगे तो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे मत कोसना। उसके साथ वो सीधे वापस अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। मैं वापस कमरे में जाता हूं और मिसेस जो को कॉल करता हूं। कल विलो का सारा सामान उस कमरे से बाहर निकाल दो। मैं ऐसे किसी को अपनी ही छत तले मुझ पर चढ़ने नहीं दूंगा। फिर मैं सोफिया का फोन नंबर मांगता हूं और सेव करता हूं। उसे एक मैसेज भेजता हूं, घर पहुंच गई, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। अगली सुबह चूंकि अब जूलियन को पिकअप नहीं करना, मैं एक बार ठीक से सो पाता हूं। मुझे लगता है विलो पहले ही जा चुकी होगी, लेकिन नीचे आने पर वो टेबल पर मेरा इंतजार करते हुए बैठी है। मैं बैठता हूं और ब्रेकफास्ट शुरू करता हूं। हर रोज जूलियन को लेने की जल्दी में घर पर ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाता था। विलो को वहां बैठे देखकर अब मैं उसे नहीं लेने जाने वाला। तुम जल्दी जाने के लिए स्वागत हो। खाना खत्म करके मैं बाहर निकलता हूं। विलो ठीक मेरे पीछे चली आती है। ड्राइवर पहले से बदल दिया गया है, जो बिना कहे मेरे लिए डोर खोलता है। मैं बैठता हूं और विलो सीधे मेरे पीछे चढ़ जाती है। मैं उसकी तरफ देखता हूं। कैंपस क्वीन विलो, ये माना क्या जाए? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे साथ नहीं जाओगी? कल की तुम्हारी अपनी बातें मुझे पूरी तरह याद हैं। विलो होंठ भींचती है, कुछ नहीं बोलती। अगर उसके पिता ने उसे मुझसे मामला ठीक करने के लिए जोर न दिया होता, वह कभी इस हद तक झुकती नहीं। एक लड़का जो सोचता है थोड़े पैसों से लोगों को इधर उधर कर सकता है, उसके दिमाग में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके पिता को यह नौकरी चाहिए। मैं वक्त बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाता। ड्राइव करो, मैं चौफर से कहता हूं। हम स्कूल गेट पर पहुंचते हैं। मैं बाहर निकलता हूं। विलो पीछे पीछे आती है। पहले वे हमेशा जूलियन के साथ आते थे, लेकिन आज जूलियन ने अकेले बस ली है। विलो को देखकर वो जल्दी से पास आता है। उसकी नज़र मुझ पर टिकती है। कल की मेरी आउटबर्स्ट के बाद वो इसे समझ नहीं पाया और किसी नौकर के बेटे ने इतनी अकड़ से विलो के साथ पेश आए। हमें साथ स्कूल आते देखकर वह पूछता है, क्या तुम दोनों में सुलह हो गई? मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। उनके पास से सीधे अंदर निकल जाता हूं। विलो मेरी पीठ देखती है। पूरी तरह अनदेखा किया गया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं। उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं। वो जूलियन से कहती है, तुम अभी भी किसी नाकारे के बेटे को इस तरह तुम पर दबाव बनाने दे रही हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। इस बारे में लोग जो कह रहे हैं उसकी चिंता मत करो। मेरे पिता का चैंस के साथ अच्छा रिश्ता है। उन्होंने मुझसे इवन का ख्याल रखने को कहा। मैं उसे यूं नहीं छोड़ सकती। ठीक है, यह जानकर कि यह असल में उसके पिता की नौकरी के बारे में है, जूलियन थोड़ा शांत होता है। मैं क्लासरूम पहुंचता हूं। वनेसा पहले से वहां है, मेरी सीट ब्लॉक करके। हटो। वनेसा मुझे घूरती है। तुम्हें बहुत हिम्मत है। कल कैंपस क्वीन और जूलियन को वहीं छोड़ दिया और खुद कार लेकर चले गए। मैं वापस वनेसा को देखता हूं, हल्की हंसी के साथ। मेरी अपनी कार है। मुझे हक है तय करने का कि उसमें कौन बैठेगा। ये तुम्हारा काम कब से हो गया और तुम हो कौन? मुझे इतना कॉन्फिडेंट देखकर सबकी जिज्ञासा जागती है। रुको, क्या तुम कह रहे हो वो मेबज तुम्हारे घर की है? और क्या होगी? मैं उस पर्सन को फ्लैट नजर से देखता हूं। वनेसा एक छोटी हंसी निकालती है। प्लीज एवन, हम सब जानते हैं तुम क्या हो। अभी भी यंग मास्टर बनने की कोशिश? क्या तुम सच में सोचते हो तुमने ये कमाया है? मैंने सुना है वो ड्राइवर तुम्हारे अपने पिता हैं। तुम्हारा पूरा परिवार लेंस के लिए काम करता है। सिर्फ कैंपस क्वीन की काइंडनेस है कि उसने तुम्हें अभी तक नहीं निकाला। लेकिन किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। वनेसा जूलियन के करीब हैं और जूलियन अक्सर विलो के साथ रहता है, तो उसकी बात इस तरह सुनकर सब आसानी से उसका वर्जन मान लेते हैं। विलो और जूलियन क्लासरूम के दरवाजे पर नजर आते हैं। विलो का चेहरा अजीब दिखता है क्योंकि वनेसा असल में मुझ पर अटैक नहीं कर रही थी, वो उसे एक्सपोज कर रही थी। वो चलकर आती है और वनेसा से कहती है, अपनी सीट पर जाओ। वनेसा विलो को एक अनिच्छित नजर देती है, साफ उसकी नाराजगी भांपती है और अनमने मन से अपना सामान खाली करती है। विलो अपनी पुरानी सीट पर फिर से बैठ जाती है। मैं उसकी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं परवाह नहीं करता कि वो क्या करती है। वो टीचर की फेवरेट है और उसके पास काफी सोशल कैपिटल है। कोई एक सिंपल सीट चेंज पर उस पर सवाल नहीं उठाएगा। जूलियन के बगल में बैठकर वनेसा अभी भी थोड़ी आश्वस्त नहीं है। वो जूलियन की तरफ मुड़ती है। सीरियसली जूलियन, विलो के साथ क्या हो रहा है? एवन प्रैक्टिकली उस पर चढ़ा जा रहा है और वो अभी भी उसका बचाव कर रही है। एवन असल में उसके घर में रह रहा है। उसके पिता ने उसे एवन का ख्याल रखने के लिए कहा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा मत सोचो। इसीलिए मैं सोच रही थी एवन इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, यहां तक कि दावा कर रहा है वो कार उसके घर की है। विलो का अपना फोन साफ महंगा है। जूलियन को उसके गिफ्ट्स भी सस्ते नहीं थे। तब एवन का फोन देखो, ये मेरे जितना अच्छा है और वो अभी भी किसी रईस वारिस होने का नाटक कर रहा है। कौन मानेगा? मैं अपनी डेस्क पर बैठकर अपने फोन पर एक नजर चुराता हूं। सोफिया ने आखिरकार रिप्लाई किया है, बस एक एम।
ये पूरी तरह ठंडा लगता है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन याद करता हूं कि कल वो मेरे साथ कितनी गर्म थी। सिर्फ घर जाने पर उसका रवैया बदल गया। रात को भेजा मैसेज, अभी जवाब मिला। बस तभी विलो मेरे बगल में बैठी नोटिस करती है कि मैं एक मैसेज देख रहा हूं। कॉन्टैक्ट अभी भी सोफिया के नाम से सेव्ड है। वो फौरन भौंचक्की होती है। ऊपर से उसके बारे में कुछ भी नहीं बदला है, फिर भी कल से उसे लग रहा है मैं एक पूरी तरह अलग इंसान बन गया हूं। मैं अपना फोन निकालता हूं और सोफिया को मैसेज भेजता हूं, क्या तुम आज दोपहर भी मुझे पढ़ाने आओगी? सोफिया फिर बस एक शब्द में जवाब देती है, हाँ। जब तक वो आ रही है बस इतना काफी है। मैं इस पर ध्यान नहीं देता और पूरी तरह क्लास पर फोकस करता हूं। लंच पर जूलियन विलो के साथ नीचे खाने जाने के लिए आता है। विलो बिना सोचे मेरी तरफ देखती है, क्या तुम खाने नहीं आओगे? आज मेरा फोकस विलो को सच में हैरान करता है। पूरी क्लास में एक भी बार ऊंघा नहीं और अभी ध्यान से नोट्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। वो मजाक किया करती थी कि मेरे दिमाग में बस वही है। निकला, मैं सच में सीरियस होकर पढ़ सकता हूं। मुझे घंटी बजने के बाद भी डूबा हुआ देखकर विलो पूछे बिना नहीं रह पाती, लेकिन मैं जैसे उसकी कोई बात न सुनी हो उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूं। जूलियन विलो की तरफ देखता है, अगर एवन नहीं आ रहा तो चलो अकेले चलते हैं, वापस उसके लिए कुछ ले आएंगे। जरूरत नहीं, मैं जूलियन का ऑफर ठुकरा देता हूं। जूलियन एक जेन्युइनली डिसेंट इंसान है, कम से कम यही उसकी हमेशा की रेपुटेशन रही है। जब भी लोग पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते, जूलियन का मेरे साथ रवैया हमेशा कंसिस्टेंटली काइंड और इजी गोइंग रहा। लेकिन मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं किसी पर उपकार का बोझ रखने में। मैं अपना सामान ठीक से ऑर्गेनाइज करता हूं और उठकर उन दोनों के बिना नीचे चला जाता हूं। जूलियन विलो के साथ चलते हुए पूछता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो तुमसे बात भी नहीं कर रहा, तुमने उसे एग्जैक्टली क्या किया? विलो उतनी ही कंफ्यूज्ड है, उतनी ही बेचैन समझने के लिए। चाहे उसने मेरे साथ कितना भी ठंडा बर्ताव किया हो, मैं हमेशा एक वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे चला जाता था। फिर भी कल से शुरू होकर वो कुछ अलग न करने के बावजूद मैं ऐसा ही रहा हूं। ये सच में हैरान करने वाला है। वैसे इस वीकेंड तुम्हारी बर्थडे पार्टी, क्या तुम उसे इनवाइट कर रही हो? ये वीक विलो की बर्थडे है। पिछले साल उसकी बर्थडे रॉयल कोर्ट होटल में हुई थी। मैंने खुद वेन्यू बुक किया था और हर डिटेल अरेंज की थी विलो को पूरी क्लास को इनवाइट करने की परमिशन देते हुए। एक ऐसी रात जिसमें लाखों खर्च हुए। जो भी शामिल हुआ उसकी तारीफें करता नहीं थका। और तब मुझे सच में विश्वास था कि विलो की बर्थडे पार्टी में जाना किसी ऑनर जैसा है। यह साल भी अलग नहीं होता। कुछ दिन पहले तक मैंने हर अरेंजमेंट पहले से कर ली थी। अगर मैंने उसके पिता को निकालने की घोषणा न की होती, विलो ने इसके बारे में 2 बार नहीं सोचा होता। लेकिन कल जो मैंने कहा और आज के ठंडे रवैये के बाद वो बहुत सोचने लगती है। अगर मैं नहीं आया तो क्या पार्टी होनी भी चाहिए? मेरी फिगर हॉल में गायब होते देखकर विलो खुद को शांत करती है। कोई बात नहीं, मैं क्यों चिंता कर रही हूं? वो जरूर आएगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरी बर्थडे पूरी तरह स्किप करने की। शायद वो बस ठंडा पड़ गया है, किसी सरप्राइज की प्लानिंग कर रहा है। यह सोचकर उसका मन थोड़ा शांत होता है। वो जूलियन से कहती है वो जरूर आएगा। आखिर उसने एक भी बार मिस नहीं किया। उस दोपहर विलो और जूलियन के स्कूल इवेंट की रिहर्सल है। मैं किसी का इंतजार नहीं करता, सीधे घर चला जाता हूं। सोफिया पहले से पहुंच चुकी है। जैसे ही मैं वापस आता हूं, वो और बिग वाइट दोनों मुझे वेलकम करने आते हैं। उसे वहां खड़े देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शायद ये पिछले जन्म का बंधन है, क्योंकि अब जब भी उसे देखता हूं यह कीमती, लगभग दुर्लभ लगता है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सोफिया एक पल के लिए ठहर जाती है। उसे मेरे पुराने ठंडे मनमाने रवैये की आदत थी। मेरी नई गर्मजोशी उसे बार बार चौंकाती है, उसे थोड़ा शर्मीला बना देती है। नजरें सीधे नहीं मिलती। मैं उस पर मुस्कुराता हूं। आज जल्दी आ गई तो फिर स्टडी में चलते हैं। मैं सोफिया को ऊपर ले जाता हूं। क्लास में आज काफी चीजें थीं जो मैं पूरी तरह नहीं समझा। उम्मीद थी तुम मदद करोगी। हम दोनों स्टडी में बैठ जाते हैं। सोफिया मेरे बगल में। वो 2 प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आई है। पहले मेरा करंट लेवल जांचना चाहती है। मैं सीरियसली टेस्ट करता हूं, फिर उसे दे देता हूं। सोफिया चुपचाप उन्हें लेती है, कुछ देर उन्हें पढ़ती है। मुझे थोड़ी शर्म आती है। मैं सच में इतना बुरा हूं? ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हारे स्टडी मेथड्स ठीक नहीं रहे। बेसिक से शुरू करते हैं। मैं सहमति में सिर हिलाता हूं। पढ़ाते समय सोफिया पूरे वक्त सिर झुकाए रहती है, कभी सीधे मेरी तरफ नहीं देखती। सब कुछ सच्चे फोकस से एक्सप्लेन करती है। लेकिन प्रॉब्लम्स को तोड़ने का उसका तरीका रिमार्केबली क्लियर और समझने में आसान है। जो चीजें पहले मुझे कंफ्यूज करती थीं, वे सोफिया के एक्सप्लेन करने पर अचानक समझ में आ जाती हैं। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उसे प्यास लगती है। जैसे ही वो नजर उठाती है, नोटिस करती है मैं उसे देख रहा हूं और थोड़ा ऑकवर्डली निगलती है। फिर नजर प्रॉब्लम सेट पर वापस करती है। क्या हुआ? कुछ गलत है? बस लग रहा है तुम मेरे साथ बहुत पेशेंट हो, लेकिन फोन पर तुम इतनी दूर हो। एक एक शब्द के रिप्लाईज। क्या ये विलो और मेरी वजह से है? क्या मुझ पर नाराज हो? नहीं, कल घर पर फैमिली आई थी, इसलिए बिजी थी।
रिप्लाई करने में समय नहीं हुआ। जब तक मैसेज देखा सुबह हो चुकी थी। अगर कभी कुछ चाहिए सीधे कॉल कर लो। जैसे हम दोनों लेसन में डूबे हुए हैं। मेरा फोन अचानक बजता है। मैं जल्दी से उठाता हूं और विलो की आवाज दूसरी तरफ से आती है। इवन, इसका मतलब क्या है अभी? क्या? उसके टोन में आरोप सुनकर मुझे सच में नहीं पता कि इस बार मैंने कथित रूप से क्या गलत किया। तुमने मेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। मैं सोफिया की तरफ एक ब्रीफ नजर डालता हूं। उससे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता और विलो को सीधे जवाब देता हूं। मैंने कल कहा था तुम्हें निकाल दिया, और उसके साथ तुम्हारे मेरे घर में रहने की कोई वजह नहीं है ना? मैं लेसन के बीच में हूं, मुझे परेशान मत करो। उसके साथ मैं फोन रख देता हूं। विलो दरवाजे के बाहर खड़ी है, अपना सामान बेतरतीबी से बाहर पड़ा देखकर। वो विश्वास नहीं कर पाती कि मैं सच में यह करूंगा, कि मैं सच में उसे निकाल रहा हूं। मैं फोन रखकर सोफिया की तरफ मुड़ता हूं। चलते हैं, वो एक हल्की आवाज में जवाब देती है, और ज्यादा देर नहीं, स्टडी का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। विलो दरवाजे पर खड़ी है, चेहरे पर गुस्से का अंधेरा। उसकी नजर सोफिया और मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखों में हिकारत की एक चमक है। उसे वहां खड़ा देखकर मैं उठता हूं। यहां क्या कर रही हो? क्या तुमने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं करती, कि मुझे तुच्छ समझती हो? और अब अचानक तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। विलो आगे बढ़ती है, उसकी आवाज में आरोप है। एवन, मुझे इस तरह शर्मिंदा करके क्या तुम्हें मजा आता है? सोफिया भी उठती है, इंस्टिंक्टिवली हमारे बीच आकर मुझे बचाते हुए। तुम्हें शर्मिंदा करना? विलो को इतना गुस्से में देखकर मैं पीछे हटता हूं। तुम किसी चीज के बारे में कंफ्यूज हो? मैं तुम्हें एग्जैक्टली कैसे शर्मिंदा कर रहा हूं? विलो, अगर यहां किसी को शर्मिंदगी हुई है तो वो मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी का हर खर्च मेरे पैसों से चला है। तुम और जूलियन हर रोज साथ चिपके हुए, जबकि मैं तुम दोनों के पीछे नौकर की तरह घूमता रहा। मैंने तुम दोनों की सेवा की और फिर भी तुम्हारी उदासीनता झेली। क्या यह शर्मिंदगी नहीं? अब बस मैं वापस ले रहा हूं जो मैंने दिया था, लेकिन किसी तरह उसकी नजर में यह शर्मिंदगी बन जाती है। विलो होंठ थोड़े भींचती है, मुझे देखती है। ये मत सोचना कि किसी और को यहां लाने से मुझ पर कोई दबाव बन जाएगा। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। उसके साथ वो जाने के लिए मुड़ती है और सीधे डोर फ्रेम से टकरा जाती है। मैं खिड़की खोलता हूं और उसे नीचे जाते देखता हूं। अपना सामान इकट्ठा करती है और बिना एक पल रुके चली जाती है। काफी क्लीन एग्जिट। विलो ने हमेशा मेरे सामने खुद को गरिमा के साथ रखा है। परिस्थिति में गरीब, लेकिन जिद्दी रूप से अभिमानी। चाहे मैंने उसके साथ कितना भी अच्छा किया हो, वो कभी पैसों के लालच में नहीं आई। यही एग्जैक्टली वो बात थी जो उस वक्त मुझे उसकी तरफ खींचती थी। अब इसे देखता हूं तो बस बेतुका लगता है। मुझे खिड़की पर खड़ा देखकर सोफिया धीरे से याद दिलाती है, एवन, सॉरी, चलते हैं, या शायद मुझे पहले घर जाना चाहिए। तुम अच्छे मूड में नहीं लग रहे। नहीं, एक्चुअली मैं ठीक हूं। मैं बस पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था, कुछ मूर्खतापूर्ण बातें जो मैंने कभी की थीं। विलो के लिए दुख महसूस करने से इसका कोई लेना देना नहीं। उसे इस तरह जाते देखकर मुझे दरअसल एक शांत तरह की राहत महसूस होती है, क्योंकि अब मुझे अपने भविष्य के बारे में डर नहीं। विलो से दूर रहने का मतलब इस बार मैं बीमार नहीं पड़ूंगा और वही अंजाम नहीं झेलूंगा। सोफिया कहती है, मुझे जाना चाहिए। वह जाने के लिए मुड़ती है और मैं आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता हूं। सोफिया जम जाती है, पलटकर मुझे देखती है। क्या बात है? सच में मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं नईव नहीं हूं। मैं बता सकता हूं वो थोड़ी परेशान है। हर बार जब विलो आती है और जो भी कहती है, सोफिया इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती है, हमारे बीच दूरी बना लेती है। पहले विलो और मैं दर्दनाक रूप से करीब थे और मैंने कभी अपनी भावनाएं उससे नहीं छुपाई। सबको, शायद सोफिया को भी यही लगा होगा कि गहरे में मैं विलो से प्यार करता हूं। और सच कहूं, एक वक्त था जब मैं करता भी था। अगर पिछली जिंदगी में मिले उस दुखद अंजाम के लिए नहीं होता तो शायद मैं कभी नहीं जान पाता वो असल में कौन है। उसे मुझे देखते देखकर मैं उसका हाथ छोड़ देता हूं। क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? रॉयल कोर्ट होटल में डिनर के लिए जाना चाहता हूं। क्या तुम साथ आओगी? रॉयल कोर्ट का खाना सच में बेहतरीन है। पिछली जिंदगी में मैं एसेंशियली भूखा मरा और अब मैं बस एक बार जिंदगी का असल मजा लेना चाहता हूं। अगर यह पहले होता तो मैं विलो को साथ ले जाता, लेकिन अब मैं सोफिया से पूछना ज्यादा पसंद करूंगा। वो वही है जिसे मेरे पिता ने मेरी पत्नी के रूप में अरेंज किया है। जब तक मैं कुछ ड्रास्टिक नहीं करता, उसे बदलने के लिए एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुएट होने के बाद सोफिया से शादी होगी। मुझे पहले लगता था मेरे पिता इस फैसले में मेरी इच्छाएं नजरअंदाज कर रहे हैं। अब पीछे देखता हूं, वो हर तरह से विलो जितनी ही खूबसूरत है और उस पर वो एक सच में अच्छे परिवार से है। क्या उसके जैसी लड़की मेरी तरफ 2 बार देखेगी भी? अगर कुछ है तो मुझे बेहतर मिल रहा है। तुम उसके साथ नहीं जाओगे जो उस मतलब विलो है? मैं पूछता हूं, तो तुम एक्चुअली चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं? तुम पसंद करोगी कि मैं वापस तुमसे बचने लगूं जैसे पहले था? बिल्कुल नहीं। तो ये तय रहा, सैटरडे को मिलते हैं।